नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सबको पता है आजकल के डिजिटल युग में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है वो है मोबाइल फ़ोन। लेकिन क्या आपको पता है कि वही मोबाइल फ़ोन बच्चों के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है। ना सिर्फ उनके मेंटल बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। उस पर मतलब शारीरिक और मानसिक और साथ ही सामाजिक तौर पर भी उनके ऊपर नकारात्मक असर पड़ा। खासकर कोरोना काल में आपने देखा ऑनलाइन क्लासेस ने तो बच्चों को और भी मोबाइल के करीब ला दिया है। अब ये लत एक तरह से पड़ती जा रही है। इस लत को कैसे छुड़वाई जाए ये हर घर की परेशानी बन चुकी है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि लगातार जो मोबाइल से कनेक्शन बच्चों का बढ़ रहा है या जो मोबाइल फ़ोन एक अहम हिस्सा हो गया बच्चों का, वो बच्चों के ऊपर किस तरह का प्रभाव डाल रहा है, उससे क्या बीमारियां हो रही हैं और एक तरह से जैसे मैंने कहा लत, इस लत से कैसे बच्चों को दूर रखा जाए, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, हम सब कुछ आज जानेंगे इस पॉडकास्ट में। इसलिए मैंने कहा ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर घर की ये कहानी है। और इसी पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर पेडियाट्रिशियन है डॉक्टर रश्मि गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और इस पॉडकास्ट में हम उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार जो मोबाइल फ़ोन है आजकल की डिजिटल दुनिया में, वो बच्चों के ऊपर किस तरह से प्रभाव डाल रही है। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई है, रादर मुझे कहना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन्स, बच्चों की दुनिया मोबाइल फ़ोन्स में सिमट के रह गई है। तो सबसे मेजर जो इम्पैक्ट है कि बच्चों का जो सोशल इंटरेक्शन, जो ये इनकी एज है लोगों से मिलने की और लोगों से इंटरेक्ट करने की और उससे अपने आप को डेवलप करने की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है, जिससे जो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट है वो स्लो हो गया है या कहीं ना कहीं वो प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है। तो ये है सबसे मेजर इशू। जैसे जो हम साइंस में कहते हैं कि बच्चों का जो पहले 2 साल होते हैं 0 से लेकर 2 ईयर्स तक एज, जिसमें बच्चों का 80% ब्रेन डेवलप हो जाता है। इस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, सोशल स्टिमुलेशन, लिसनिंग स्टिमुलेशन, आसपास के लोगों से मिलके उनको कि ताकि उनके सारे सेंसेस डेवलप हो, ब्रेन को उतने स्टिमुलेशंस मिले ताकि ब्रेन अच्छा डेवलप हो, क्योंकि ब्रेन को जितने ज़्यादा सिग्नल्स मिलते हैं ब्रेन में उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और उनका मैच्योरेशन वैसे होता है ताकि हम बहुत सारी दुनिया को जानने, समझने और एक्सप्लोर करने की क्षमता अपने अपने क्रिएट करते हैं। लेकिन बच्चों का जो ये मोबाइल की वो 6 महीने 4 महीने से कि बच्चा मोबाइल पे ही राइम्स देख रहा है, मोबाइल से ही वो सीख रहा है, तो उससे वो बच्चों का इंटरेक्शन खत्म हो गया है। इससे बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो गया है और वो प्रॉपर हो ही नहीं रहा है। ये प्रभाव हो गया। इससे बीमारियां बहुत सारी हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि आंखों में जलन, पीठ दर्द, गर्दन में दर्द, सर दर्द, ये सारी बीमारियां हैं। तो इससे बीमारियां क्या क्या हो रही हैं जो लगातार फ़ोन से बच्चे स्क्रीन से जो चिपके रहते हैं इतनी देर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि जो आई साइट पे सबसे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिख रहा है कि बच्चों की आई साइट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 30% से ज़्यादा बच्चे जिनको किसी न किसी तरह की विजन प्रॉब्लम है और वो स्पेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना, आइज़ में इचिंग होना, हमें सर्वाइकल पेन, क्योंकि बच्चे एकदम फोकस करके डेस्कटॉप पे होते हैं या मोबाइल पे होते हैं तो उनका पोस्चर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से भी आइज़ पे भी स्ट्रेन पड़ता है। आपको सर्वाइकल पेन, बच्चों को नेक पेन डेवलप होना शुरू हो गई है। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे उसमें ओबेसिटी बढ़ती है। हम अभी उसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शायद हम कभी उतना सोचते नहीं हैं, बट फिजिकल सीडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से कि वो दिन भर बैठ के वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर ही नहीं रहे हैं, उनको ओबेसिटी इतनी होती जा रही है, मोटापा हो रहा है। और उसके साइड इफेक्ट से जो हमारे चाइल्डहुड डायबिटीज़ होती है, वो बच्चों में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की बीमारियां जो रेयर हुआ करती थी उनका इंसिडेंस कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक मेजर चैलेंज हमारी आज की जो लाइफ स्टाइल वाली जो डिजीज़ जो एडल्टहुड की हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं बहुत अर्ली एज में प्रेजेंट करना शुरू हो गई है। विच इज़ द मेजर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ऑफ द डे रादर। इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अब ज़रूरत से ज़्यादा ये लत बनती जा रही है मोबाइल फ़ोन। तो ये लत को कैसे हम छुटाएं? ये हर घर की प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो मुझे लगता है हमारे घर से ही शुरू होता है, पेरेंट्स से शुरू होता है, क्योंकि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चों के सबसे पहले टीचर होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। अब हमारा कल्चर ये हो गया है कि हम, अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि अच्छा बच्चा खाना नहीं खा रहा तो हम उसे मोबाइल पकड़ा दें। उसमें क्या होता है कि बच्चे का टेस्ट बड तो डेवलप ही नहीं हो रही, वो सिर्फ खा रहा होता है, बल्कि रादर वो बिंज ईटिंग कर रहा होता है। कि वो खाता जा रहा है कि उसे पता है कि शायद अगर जब वो खाना बंद करेगा तो टीवी बंद कर दी जाएगी। तो उसे ये नहीं पता है वो क्या खा रहा है और वो खाता चला जा रहा है।
तो पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि जो एक कुछ डिसिप्लिन बनाए घर पे कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं तो वहाँ पर मोबाइल अलाउ ही नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी साथ में बैठ के वो मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं कि शायद कुछ छूट रहा है, और वही बच्चों की ज़िंदगी में होता जा रहा है कि अगर उनके सामने से मोबाइल छीन लिया जाता है तो उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया छूट रही है। राइट। तो हमें इस तरह बच्चों में आउटडोर एक्टिविटीज़ हम प्रमोट करें कि बच्चे कुछ गेम्स में इंटरेक्ट करें, जो बच्चों का टेस्ट है उसके हिसाब से उनको किसी ना किसी हम एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, उनको कुछ सोशलाइजेशन सिखाएं, उनको बाहर की दुनिया दिखाएं जो बच्चों को एक्चुअली डेवलप करे। जैसे बच्चों में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि बच्चे लोगों से इंटरेक्ट करके प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ ही नहीं रही है। उनको जैसे ही कुछ दिखता है जो उनके लिए उनको लगता है कि उनके अनुकूल नहीं है या उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही, तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और रिएक्ट करने लगते हैं। क्योंकि उनमें वो सोशलाइजेशन, लोगों से इंटरेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, लोगों को कन्विंस करना और देखना कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और मेरा ब्रेन कितना डेवलप है, उनको एकोमोडेट करने के लिए वो हो ही नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को देखना होगा कि वो घर में अपना मोबाइल को कितना लिमिट कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में वो मोबाइल के यूजेजेस को कितना लिमिट कर सकते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं इंटरनेशनली भी बहुत सारी कंट्रीज़ में मोबाइल को बच्चों के लिए बैन कर दिया गया है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के भी बहुत सारे रूल्स है कि 2 ईयर्स से कम बच्चों में तो मोबाइल दिखाना ही नहीं है बिल्कुल। 2 to 6 ईयर वाली एज ग्रुप में भी हम कहते हैं कि कम, बिल्कुल कि कम 1 घंटा और 1 घंटे से भी कम देर के लिए हम मोबाइल से एक्सपोज कर सकते हैं बच्चों को, और वो भी कुछ एजुकेशनल चीज़ें देखने के लिए। 6 ईयर से 12 ईयर्स में कहते हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो भी कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं। क्या वो कुछ एजुकेशन ले रहे हैं, क्या वो उससे कुछ अपना ब्रेन डेवलप कर रहे हैं, या वो केवल गेमिंग में और एग्रेसिव कंटेंट और उसी से सीख रहे हैं। हम देखते हैं कि 2 साल के बच्चे जो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं वो वही होती है, शायद वो किसी गेम में देख रहे होते हैं। उनकी लैंग्वेज भी वैसी डेवलप हो रही होती है। तो उनकी दुनिया वही होती है कि शायद यही रियल लाइफ है, तो उनको एक्चुअल लाइफ और एक्चुअल लाइफ के स्ट्रगल्स और एक्चुअल लाइफ के चैलेंजेस के बारे में पता ही नहीं होता। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में है उनमें एग्रेशन कितना बढ़ता जा रहा है। यंग एडल्टहुड में भी हम देखें तो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इवन सुसाइडल टेंडेंसीज भी हम जो आप आज के सिनेरियो में देख रहे थे, ये कहीं ना कहीं वही उसी बचपन से उठ के आ रही है। कि वहीं से जो उनका ब्रेन डेवलप होना था, जो उनको चीज़ें सीखनी थी, जो दुनिया को देखने के, वो हो नहीं पाया। उनका विजन नहीं क्लियर है, उनका विजन नहीं क्लियर है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने वो सोचा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सोचने के लिए वो बताया ही नहीं गया, वो माहौल ही नहीं मिला है, और वो एक अपनी टीवी की दुनिया में वो खो गए हैं। राइट। तो पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की और फैमिली की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उनको वहाँ से बाहर निकालें और उनको एक बाहर की दुनिया दिखाएं। क्योंकि ये तो कहावत भी है कि आपका घर ही सबसे पहला बिल्कुल वो स्कूल होता है जहाँ से आप सीखते हैं, और पेरेंट ही आपके पहले टीचर होते हैं। तो मतलब यू हैव टू चेंज फर्स्ट योर लाइफ स्टाइल, तभी आप अपने बच्चे की लाइफ स्टाइल चेंज कर पाएंगे। राइट। अच्छा, ये सिर्फ हम शहरों में नहीं देख रहे हैं रश्मि जी, ये हम देख रहे हैं कि गाँवों में भी आप देखिए कि बच्चे मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, जबकि गाँव में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो तक नहीं पहुँच रही हैं उन तक, वो उसके बारे में वो अनअवेयर है, लेकिन मोबाइल यूज़ करना उनको भरपूर आ रहा है। तो ये जो छोटी चीज़ है, इसको हम स्टार्ट कैसे करें, कैसे हम एक कहते हैं ना रिवॉल्यूशन लाना सोसाइटी में, वो लाए कैसे, शुरू कैसे करें इसको? देखिए, बहुत ही मैं कहूँगी एक जिम्मेदार बिहेवियर तो पेरेंट्स को लेना ही होगा, क्योंकि ये शुरू पेरेंट्स को लेता है। बस वही मैंने खुद देखा है कि आप देखिए कि बच्चे रो रहे हैं, मोबाइल पकड़ा दो, क्यों वो फ्री हो जाए, वो काम कर ले। तो हम भी तो ये बात नहीं समझ रहे हैं ना। देखिए, क्योंकि अब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम भी जो ये कर रहे हैं उससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट। शायद चाहे आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स ले लीजिए, चाहे वाइफ की मदर इन लॉ या फैमिली से रिलेशनशिप्स ले लीजिए, वो भी क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन ही आपस में ख़त्म हो गया है। हम दूर के लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे बगल में बैठा है हम उससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय हम अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं। 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग मोबाइल में, तो 4 लोग मोबाइल में बिजी, और वही बच्चा देख रहा है, तो एक मोबाइल बच्चे के पास है कि वो उन 4 लोगों को भी मोबाइल देखने में डिस्टर्ब ना करे। राइट। तो देखिए, कल्चर तो फैमिली से ही शुरू करना, क्योंकि मैं कहूँगी कि एग्जाम्पल फैमिली से ही सेट होगा, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में भी वो चीज़ें तब देखेगा जब उसने देखा होगा कि हाँ, होता ही ऐसे है कि मोबाइल में इतना हमें इंडल्ज होना ही नहीं होता है। और पेरेंट्स को भी ये समझ में आना चाहिए, फैमिलीज़ को भी ये समझ में आना चाहिए कि जो इंटरनेशनली भी जो इतनी गाइडलाइंस आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि हमारी लाइफ पे भी कितना ख़राब इम्पैक्ट वो डाल रही हैं। राइट। हमारी ज़िंदगी में हमारा स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ गया है, हमें 40 की एज में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन क्यों होने लगी है, हमें रात में नींद क्यों नहीं आती है, हमें सर्वाइकल की पेन क्यों हो गई है। अब आप देखेंगे कि टेनिस एल्बो कितना कॉमन हो गया, क्योंकि हमारे पास दिन में फ़ोन होता है। ये इसलिए कॉमन हुआ, लोगों को समझ में आ गया कि हाथ में फ़ोन पकड़ा, इसलिए मुझे ये टेनिस एल्बो हुआ है, जो 2 से 3 साल ले रहा है ठीक होने में, और नहीं ठीक हो रहा है जस्ट बिकॉज कि हमारी आदत जा नहीं रही है। राइट। तो ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं हमें
ये हमारी अपनी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम छोड़ दें कि हम बच्चे की हेल्थ के या सोसाइटी की हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये हमारी पर्सनल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रात में सोने से 1-2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है उस समय देखते हैं तो जो ब्लू रेज हमारी आइज़ पे भी जाती हैं, उससे भी हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमारे हार्मोनल बैलेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, जिससे हमारी सारी बॉडी और मेंटल हेल्थ ऑल ओवर डिस्टर्ब होती है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं फ़ोन की, अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी आप देखिए एक तरफ, अच्छा एक चीज़ मुझे समझ में आती है, भारत में कोई भी चीज़ शुरू होती है, फोकस होती है, हाँ यहाँ पश्चिमी देशों को देख के अडॉप्ट करते हैं। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया में, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉस से ज़्यादा तो कौन हमें सामने आता है कि उसकी अच्छाई से ज़्यादा उसकी बुराई कितनी ज़्यादा समाज में फैल रही है, वो हमने देखा। तो हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि एक पहला स्टेप तो फैमिली को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक फर्स्ट इनिशिएटिव एट योर होम, है ना? लेकिन ये समझ नहीं आता है लोगों को, जैसे आपने कहा ना कि लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन समझाएं कैसे? ये भी तो बड़ा स्टेप है ना, समझाएं कैसे? देखिए आजकल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना है, अवेयरनेस के लिए भी इतना सारा लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है, तो हम कहीं ना कहीं, जैसे हमारी आपकी भी, आप लोग मीडिया में हैं, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा भी रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और बहुत बारीक है कि बस केवल हम 2 मिनट आंख बंद करके केवल ये सोचें कि अगर मेरे पास 2 घंटे मोबाइल नहीं होगा तो मेरी लाइफ कैसे जाने वाली है। और अगर हम कहते हैं उनकी लाइफ ही सिमट कर रह गई। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर वो 2 घंटे फ़ोन को साइड में रख के सोचे कि अब जो मेरी लाइफ जा रही है वो कैसी जा रही है और उसमें वो एक्चुअली क्या फील कर पा रहे हैं, क्या एक्चुअली वो उन्होंने क्रिएट कर लिया जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो ये क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें मुझे लगता है कि फिर कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, जैसे जो स्ट्रिक्ट रूल्स जो बहुत सारे स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे बच्चों के जो इनिशिएटिव्स अपनाए जा रहे हैं, अगर हम इंडिया में भी हम उन पे कुछ ध्यान देना, जैसे इंडिया में भी रूल्स बने लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी उतनी स्ट्रांगली नहीं हुआ। जैसे आईएपी ने भी, जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उसने भी कुछ गाइडेंस दी है, लेकिन अभी वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट को भी थोड़े से इनिशिएटिव लेके उसको इनिशियली स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पहले उसका महत्व समझ में आए कि एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर उसको गोइंग फॉरवर्ड वो उसको फॉलो करें। अच्छा, एक बहुत कॉमन चीज़ जो मोबाइल से ज़्यादा बच्चों को हो रही है, जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जो बहुत कॉमन एक बीमारी है जो बहुत जल्दी बच्चों में हो जाती है, वो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी होती है। दूसरा ये कि ये कहते हैं कि अगर हम बच्चों को मोबाइल ना दें तो उनकी पढ़ाई कैसे हो, क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट भी ऑनलाइन है, होमवर्क भी ऑनलाइन है, सब कुछ तो ऑनलाइन हो रहा है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बता दें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट, जो इम्पैक्ट बच्चों पे जो इमीडिएटली भी आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों का फोकस बहुत ख़राब हो गया, उनका अटेंशन स्पैन बहुत ख़राब हो गया है। ओके, बच्चे फोकस करके उतनी देर बैठ नहीं, और उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसकी उनकी मेमोरी बहुत ख़राब हो गई है। ओके, वो जो आप बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस पे भी देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि बच्चों की स्पीच डिले हो गई है, क्योंकि वो मोबाइल पे देख रहे हैं तो वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो उनकी स्पीच भी उतनी अच्छी डेवलप नहीं है। स्पीच डिले के केसेस, आपको जो डेवलपमेंटल डिले वाले केसेस हैं, उनका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। जो ये तो सबसे मेजर इम्पैक्ट है जो आपको अर्ली एज में ही दिखाई पड़ जाता है कि इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इरिटेबिलिटी जो उनके जो टेंट्रम्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिनको हम बिल्कुल रियल लाइफ में बिल्कुल एग्जैक्टली देख सकते हैं कि 3 साल 4 साल के बच्चे के भी जो टेंट्रम्स हैं, जो एग्रेसिवनेस है, कहीं ना कहीं जो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। गेमिंग में जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, गुस्सा, गेमिंग में जो होते हैं, उसके देखिए उसकी वजह से आपने खुद ही सुना बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया, बहुत सारे इस तरह के केसेस भी सामने आए हैं कि वो गेम्स में क्या देख रहे हैं। देखिए जहाँ तक, और जो स्कूल कॉलेज में जो हमारा, तो जो आपको 1.5 से 2 घंटा जो आपका एक टाइम है, जो सेफ पीरियड है कि आप 2 घंटे तक मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से सारे काम वो हो सकते हैं जो आपको उससे इंफॉर्मेशन लेनी है और जो सीखना है, वो सारे काम किए जा सकते हैं। और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे कर रहे हैं। और एक्चुअली पेरेंट्स को ये भी सुपरवाइज करना पड़ेगा कि वो उनका बच्चा जितनी देर भी मोबाइल पे वो कंटेंट क्या देख रहा है, राइट, कि किस तरह के कंटेंट में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है, उनके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है और किस तरफ लेके जा रहा है। राइट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो बिल्कुल पीक डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जब उसमें हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं और उसको एक सही दिशा की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी दिशा वो फ़ोन से ले रहा होता है और वो किस दिशा में जा रहा है उस कंटेंट का हमें पता नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन उसके पास किस फॉर्म में जा रही है,
ये भी किसी को आइडिया नहीं लगता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एडोलेसेंट एज ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी, इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है। हाँ, तो हमें इन सब पे भी अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे देश का फ्यूचर हैं और हमारा फ्यूचर है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि ये हमारा फ्यूचर है और ये किधर जा रहा है। हाँ, और परेशान भी रहते हैं। बिल्कुल, परेशान भी रहते हैं पूरे parent। परेशान। हाँ। वही मैं कह पूरे पेरेंट वो परेशान है, तो पढ़ाई अगर से वो परेशान है, हाँ। फिर उनकी हेल्थ से परेशान है, फिर उनकी लत से जो मोबाइल पे वो इतने एंगेज है, वो उससे परेशान भी आप हैं। लेकिन फिर भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको खुद वो स्टेप लेना है, वो मेजर स्टेप खुद लेना है। एक इनिशिएटिव लेके, एक ट्रायल लेके आपको देखना पड़ेगा, एक कमिटमेंट आपको अपने साथ दिखानी पड़ेगी अपने को चेंज करने के लिए। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ आप अपने पे भी उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट, केवल आप 10-15 दिन का ट्रायल देखेंगे तो आप अपने ऊपर भी इतनी, अपनी हेल्थ पे और अपनी मेंटल स्टेट पे इतना अच्छा इम्पैक्ट देखेंगे कि आप उसको फॉलो करने लगेंगे। अच्छा, ये जो कहावतें आई हैं कि बुक यानी किताब हमारा सबसे अच्छा दोस्त, बुक्स आर वेरी आर अ बेस्ट फ्रेंड, वो भी इसमें यहाँ पर तो झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि अब मोबाइल बेस्ट फ्रेंड हो चुके हैं, books नहीं। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि बुक्स में हमें पता होता है वो हाँ। एक आपका कंटेंट जो वेरीफाइड कंटेंट होता है, जो आपके डेवलपमेंट को देखता है, और उसमें फिर बच्चा अगर एक बुक पढ़ता है तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं वो बुक में क्या पढ़ रहा है। हाँ, और वो बुक ही कॉन्सेंट्रेट होके वो पढ़ता है। वो उससे बच्चे का फोकस डेवलप होता है, उससे बच्चे की मेमोरी डेवलप होती है, उससे बच्चा एक्सप्लोर करता है जो उसने पढ़ा है उसमें कि और दूसरे पेजेस भी ओपन करे, वो यूट्यूब भी खोल ले, वो इंस्टा भी खोल ले, वो ऐसा नहीं है। वो एक पेज पढ़ रहा है, वो सिलेबस को पढ़ रहा है, वो चैप्टर पढ़ रहा है। हाँ। तो ये भी देखना जरूरी होगा कि जो किताबें हमारी अच्छी दोस्त कही जाती थी, वो कहावतें झूठी ना हो आज के समझ में, आज के समय में, आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में। हाँ। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सीनियर पेडियाट्रियन थी और डॉक्टर रश्मि गुप्ता, जिनसे हमने बात की कि ये आजकल की डिजिटल दुनिया में ये बच्चों के ऊपर जो ये फ़ोन इतना हावी हो गया है, जो लत हो गई है, उससे क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको आप कैसे छुटा सकते हैं, और बच्चों के लिए ये क्यों अब ज़रूरी नहीं है उतना मोबाइल फ़ोन पे इतना एंगेज होना। आप अपने बच्चों को और दूसरी जगह पर भी उनके एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, उनसे उन बीमारियों को दूर रख सकते हैं जो मोबाइल फ़ोन से उनके अंदर डेवलप हो रही हैं, ना सिर्फ शारीरिक, ना सिर्फ मानसिक, बल्कि सामाजिक जो वातावरण है उससे भी वो कितना दूर होते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। थैंक यू।